प्रिंट हेडर्स ऑन एवरी पेज। फॉर एग्जांपल मेरा एक लंबा डेटाबेस है, ठीक है, मैं इसको प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, ये अक्सर लोगों को ज्यादा इशू होता है, ठीक है। मैंने प्रिंट के लिए क्या किया, कंट्रोल पी दबाया, कंट्रोल पी, या फाइल में आके यहां से प्रिंट सेलेक्ट कर दो। अब ये आप देख रहे हैं प्रिंट। अब अगर मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं ना, तो मुझे हेडर नजर नहीं आ रहे। मैं चाहता हूं कि हर पेज पे ये हेडर आए, एक ये। दूसरा, जरूरी नहीं है अब ये जो मेरा डेटा है ये क्वार्टर तक है, लेकिन जब मैं प्रिंट में देखता हूं तो ये सिर्फ मंथ तक है, आगे नहीं है। आगे ये 3 कॉलम वो उठा ही नहीं रहा। तो इसका एक तरीका तो ये है कि अगर एक आपका एक पेज पे ये फीड आता है तो आपने इसकी अच्छी सेटिंग करनी है। सेटिंग कैसे करते हैं, पेज सेटअप में जाके, आसान तरीका है, पेज सेटअप में जाके ये प्रेस करो आप, पेज सेटअप। यहाँ पे आप कह दो कि फिट टू, फिट। अब फिटिंग आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि अब फिटिंग दो किस्म की है, एक विद वाइड मतलब हॉरिजेंटल है, एक बाई वर्टिकली है। विद इस तरह और हॉरिजेंटली इस तरह। अब अगर आपका लंबा डेटाबेस है तो हॉरिजेंटली तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, क्यों, वर्टिकली सॉरी, क्योंकि ये वर्टिकल है, टाल। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा डेटाबेस है ये इस तरह हॉरिजेंटली एक पेज पे फिट हो, तो फिट टू 1 कर दो इधर। और जो ये आपने लिखा है इसको बढ़ाओ, क्योंकि अगर आपका डेटाबेस ज्यादा है तो इसको आप जितना भी कर दो, ये जितने पेज के लिए इसके लिए एक्सेप्टेबल है ये उधर तक ही जाएगा। इसको मैंने किया ओके। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, अब मुझे सारा नजर आ रहा है, लेकिन बहुत कम हो गया है। अक्सर लोगों की इस तरह की प्रिंटिंग होती है, क्यों, क्योंकि बाइटाल जो आपने साइज दिया है ना, बाइटाल इस तरह, वो शायद आपने कम पेजेस दिए हैं, इसको और ज्यादा पेजेस चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं पेज सेटअप में दोबारा गया, और मैंने यहां सेलेक्ट किया कि पेजेस 50 हो, ओके। अब मैं कंट्रोल पी दबाता हूं, अब आप देखें साइज बढ़ गई, अच्छी हो गई, और 26 पेजेस पे वो रुक गया। और इसी तरह हॉरिजेंटल ये एक ही पेज पे नजर आ रहा है, लेकिन एक मसला अब भी है, हेडर्स नजर नहीं आ रहे। तो इसी पेज सेटअप में यहां से तो आपने फिटिंग कर दी, अब फिट करो। अच्छा, अगर आपका ये इसी तरह हॉरिजेंटली भी बहुत चौड़ा है तो आप इसको लैंडस्केप का ऑप्शन दे सकते हो, क्योंकि लैंडस्केप में पेज आपको विड्थ पे ज्यादा मिलता है। पोर्ट्रेट आपका इस तरह का पेज होता है, और लैंडस्केप जो हमारा पेज फिर हम लैंडस्केप पे ले लेते हैं। तो आप ये ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस पे जरा ट्राई करते हैं कि अब किस तरह नजर आ रहा है। अब देखें और विजिबल हो गया और बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन पेजेस अब 44 हो गए, क्योंकि अब मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी, हाइट तो उस तरह बढ़ा नहीं सकता मैं। तो ये तो आपने फिटिंग कर दी। अब आप चाहते हो कि एक खास कॉलम हर जगह नजर आए, तो उसके लिए सिंपल तरीक़ेकार है, आप इसी पेज सेटअप में यहाँ पे आ, इस शीट में आ जाओ, और इसमें या ये ऑप्शन है, ये आप देख रहे होंगे, रोज टू रिपीट एट द टॉप। कौन से रोज को मैं टॉप पे रिपीट कर दूं, तो ये जो है यहाँ पे आपने रोज टू रिपीट एट टॉप। अब कौन सा रो, मैंने ये सेलेक्ट किया, ये यस, ऐसे। तो ये रोज टू रिपीट सेलेक्ट हो गया। अगर आपके ऊपर एक और हेडिंग भी है उसको भी करवाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ओके किया। अब आपने इसको कंट्रोल पी दबाया, तो यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इधर से जा रहा हूँ, ये जो नीचे बटन है, नेक्स्ट पेज पे गए, उधर भी नजर आ रहा है, हर हर पेज पे नजर आ रहा है अभी मुझे। अगर मेरा ऊपर एक और भी रो है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का नाम है, या इसमें मैंने ऊपर लिखा है कि लिस्ट ऑफ टीचर्स, ये मैंने ऊपर लिखा है, और मैं चाहता हूं कि ये भी हर पेज पे नजर आए, तो फिर मैं क्या करूंगा, वही सेम तरीका है, उधर जाके शीट में जाके इसको अब मैं कहूंगा कि ये ऊपर वाला बी ले लो। ये अब मैंने क्या किया, 1 और 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो दोनों को ले लो, ओके किया। तो अब प्रिंट पे देखे, लिस्ट ऑफ टीचर फर्स्ट पेज पे भी नजर आ रहा है, सेकंड हर पेज पे नजर आ रहा है, और आपकी ये प्रिंटिंग होगी। अगर फिर भी प्रिंटिंग में कंफ्यूजन है तो ये हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, सेलेक्टेड एरिया, फॉर एग्जांपल आपका ये लंबा डेटाबेस है, अब आप प्रिंट करना चाह रहे हो,
तो आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ करक को प्रिंट करना है, तो जब आप फिल्टर करते हो तो ये तो सिर्फ करक को ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप इसमें भी सिर्फ इस एरिया को प्रिंट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर दो। उसी तरह कंट्रोल पी दबाओ, कंट्रोल पी दबा दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो सेटिंग है ना, यहाँ ये प्रिंट एक्टिव शीट, जिस शीट में आप खड़े हो वो सारा प्रिंट कर दूं। जो फिल्टर आपने लगाया वो भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। मैं कहता हूं कि नहीं, प्रिंट एंटायर वर्कबुक, सारा वर्कबुक जितनी भी शीट है सबको प्रिंट कर दूं कि नहीं, प्रिंट सिलेक्शन ओनली। मैं कहता हूं प्रिंट सिलेक्शन ओनली, और मैंने प्रिंट किया तो ये सिर्फ इस सिलेक्शन को ही प्रिंट करेगा। अगर मुझे पीडीएफ पे ये किसी को भेजना है, प्रिंट नहीं करना, तो वो भी इसी जगह आके आप यहां से प्रिंट, अच्छा ये प्रिंट टू पीडीएफ ही है, ये मैंने प्रिंट किया तो ये अभी मुझे पीडीएफ का फाइल ये दे रहा है। देखें ये पीडीएफ की फाइल इसने मुझे दी, मैं नाम दे देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। साइज वर्किंग इन पेज सेटअप, अच्छा साइज वर्किंग भी आप जरा देख लो। ये जो हमने अभी कंट्रोल पी से हम कर रहे थे ना, तो अभी मैंने, ये क्यों इस तरह हो रहा है, मेरा अभी भी सेटिंग में प्रिंट सिलेक्शन ओनली, इसको दोबारा फिर एक्टिव पे लाना है तो ये आ जाएगा। अब मैंने इसमें क्या करना था, साइज वगैरह, तो मैं यहां से भी पेज सेटअप पे जा सकता हूं, यहां से कंट्रोल पी दबा के, या फिर यहाँ पेज लेआउट में प्रिंट सेटअप पे मैं, अब ये प्रिंट साइज लेटर चाहिए, लीगल चाहिए, A4 चाहिए, A3, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। या आप मार्जिन में चले जाओ, ये मार्जिन जो है इसमें आप टॉप मार्जिन, लेफ्ट राइट बॉटम, जो फुटर और हिडर के लिए जगह होती है इसको कम करवाना चाहते हो, अगर विजिबल ज्यादा नहीं है तो इसको आप और कम भी कर सकते हो, ताकि और ज्यादा पेज, जब लंबी लंबी लिस्ट होती है उसके लिए बहुत कम करना पड़ता है इन चीजों को। अब ये आपको दिखा रहा है, लेकिन पेज पे आपका डेटा ये कह रहा है कि ये जगह खाली होगा, तो आप इसको हॉरिजेंटली सेंटर भी कर सकते हो। देखिए ये अब साइड पे है, मैंने हॉरिजेंटली सेंटर पे किया। अगर मैं चाहता हूँ वर्टिकली भी सेंटर पे हो जो, तो आपका फिर इंफॉर्मेशन हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों पेज सेटअप पे होगा, और ओके कर दो तो इसी तरह पे होगा। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, मैं आपको टेक्स्ट या दूसरे वीडियो से ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे मिलते जाए। थैंक यू सो मच।